नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम से सफर करती है। प्लाक बन जाता है मुंह में, जिससे गम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैविटीज हो जाती हैं। और कैलकुलस बन जाता है तो गम प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं और गम रेसेशन होने लग जाता है। आधे से ज्यादा बीमारियों का कारण है प्लाक और कैलकुलस, जिसे हम आम भाषा में टार्टर भी कहते हैं। अब जब ये समझ ही नहीं आएगा कि प्लाक कैसा दिखता है, कैलकुलस कैसा दिखता है, इसे साफ कैसे करना है, घर में क्या कर सकते हैं, तब तक हम इस परेशानी से छुटकारा नहीं पा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्लाक आखिर कैसा दिखता है और कैसे बन जाता है, क्या चीजें हमें इसके लिए करना चाहिए। इसके बाद जब कैलकुलस बन जाता है उसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, घर में हम क्या कर सकते हैं और कब हमें डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाक की। तो इस तरह का जो वाइट मटेरियल आपके दांतों के ऊपर जमा हो जाता है, ये खाने के तुरंत बाद आपके दांतों के ऊपर जमा हो जाता है, इसे कहते हैं हम प्लाक। सफेद रंग का हो सकता है या हल्के पीले रंग का ये दिखाई दे सकता है आपको। जनरली लोग इसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि दांत की सरफेस भी सफेद होती है। अब सफेद के ऊपर सफेद, ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ प्लाक ज्यादा जमा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप किसी टूथपिक से या डेंटल फ्लॉस से, जो कि प्लास्टिक के हैंडल वाला आता है, अपने दांत के चारों तरफ अगर उसे घुमाएंगे तो एक सफेद रंग की जो परत आपको निकल के मिलती है वही होता है डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक किस किस चीज से मिलकर बनता है? पहला तो जो आप खाना खा रहे हैं उसके रेमिनेंट्स उसमें रह जाते हैं, साथ ही इसके ऊपर जो मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो जम जाते हैं, दोनों मिलकर प्लाक बनाते हैं। प्लाक बहुत ही डेंजरस चीज है। अगर बहुत लंबे समय तक आपके दांतों के ऊपर प्लाक की लेयर चढ़े रही तो यहीं से डेंटल या गम का इन्फेक्शन शुरू होता है। तो जैसे ही खाना खाना है अच्छे से कुल्ला कर लेना है और लंबे समय तक इस प्लाक को अपने दांतों के ऊपर जमा नहीं रहने देना है। कुल्ला कर लीजिए, हल्के हाथ से ब्रश चला लीजिए, तो ये लेयर जो है आराम से आप निकाल सकते हैं घर में। साथ ही अपनी हाइजीन को अच्छा मेंटेन करिए। खाना ऐसा खाइए कि ज्यादा प्लाक ना बने। प्लाक बनने के लिए स्टार्च वाला या स्टिक्की फूड जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जो स्टार्च वाला नहीं है या जो स्टिक्की नहीं है तो प्लाक ज्यादा नहीं बनेगा। डाइट में ऐसी चीज लाइए कि सेल्फ क्लीनिंग हो सके। जैसे आप खाना खाने के बाद एक सेब खा लीजिए या फिर एक गाजर का टुकड़ा खा लीजिए, जिससे ऑटोमेटिकली प्लाक जो है वो निकल जाएगा। आप खाना खाने के बाद च्युइंगम भी खा सकते हैं। च्युइंगम खाने से मैकेनिकल क्लीनिंग होती है, तो शुगर फ्री आप च्युइंगम खा सकते हैं, जिससे जो दांतों के ऊपर एक पतली प्लाक की लेयर जमा हो गई है वो मैकेनिकली क्लीन हो जाए। ये तो थी प्लाक की बात, जिसे आप आसानी से अपने थोड़ी सी मेहनत से निकाल सकते हैं और गम प्रॉब्लम या दांतों की प्रॉब्लम की शुरुआत होगी ही नहीं। अगर यहां आपने अच्छे से क्लीनिंग कर लिया तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। अब बात करते हैं टार्टर की या कैलकुलस की। जब यही प्लाक एक लंबे समय तक हमारे दांतों के ऊपर जमा रह जाता है तब इसमें बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं और ये हार्ड हो जाता है। इस हार्ड सब्सटेंस को कहते हैं कैलकुलस। अब ये आपकी दांतों के ऊपर जमा रहेगा और इस तरह का पीला आपको नजर आएगा और ये बहुत ही हार्ड होता है। आप सारी जद्दोजहद कर लीजिए इस हार्ड चीज को निकालने की, पर आप घर में इसको नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग इस हार्ड परत को, क्योंकि पीली दिखती है, दांत पीले दिखने लग जाते हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हार्ड टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं। अब जब हार्ड टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कोशिश के बाद भी कैलकुलस तो नहीं निकलता है, लेकिन दांत घिसने लग जाता है, गम इरिटेट होने लग जाते हैं।
तो दो तरह से नुकसान होता है। पहला तो आप टाटर को तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन गम को खराब कर रहे हैं और दांतों को घिस रहे हैं, जिसे हम सर्वाइकल अब्रेजन कहते हैं। ये आपको आगे जाके सेंसिटिविटी देगा, यहीं से आपकी कैविटी शुरू हो जाएंगी और अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नस तक यहाँ पहुंच जाता है, जिसके बाद हमें आरसीटी का प्रोसीजर करना पड़ता है। तो टाटर को घर में बहुत ज्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर हार्ड हो गया है, जम गया है, तो आपको क्या करना रहेगा, डेंटल क्लिनिक पर जाकर एक बार दांतों की अच्छे से सफाई करानी रहेगी। एक बार ये हार्ड सरफेस निकल गई तो फिर आप प्लाक को घर में आराम से क्लीन कर पा सकते हैं। और ये जो हार्ड सरफेस है, इसको जमने के लिए एक समय चाहिए, और यही अगर हार्ड सरफेस जो बन जाती है, जो हार्ड कैलकुलस या टाटर जमा हो गया, यही एक सरफेस प्रोवाइड करता है दोबारा से प्लाक को जमने के लिए। नॉर्मल जो दांत होते हैं उसकी सरफेस स्मूथ होती है, तो बहुत ज्यादा प्लाक नहीं जमा हो सकता, और आप क्लीन करेंगे तो आराम से जमा हो जाएगा। पर सपोज एक पतली लेयर टाटर की जम गई, अब ये लेयर बेस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर दोबारा प्लाक ज्यादा मात्रा में जमा होता है। तो जिसके मुंह में टाटर है उसको प्लाक बनने का, दांत के ऊपर खाना चिपकने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए टाटर को अवॉइड नहीं करना है। अगर टाटर आपके मुंह में लग रहा है कि भैया कैलकुलस बन गया है, हार्ड सरफेस हो गई है, तो जाके उसको स्केलिंग करके साफ करा देना है। अब बहुत सारे लोगों के मुंह में प्लाक जल्दी हार्ड होता है, यानी कि कैलकुलस जल्दी बनता है, और बहुत सारे लोगों के मुंह में कम बनता है, थोड़ा समय से बनता है। ये होता है कि आप कितनी इफेक्टिवली क्लीन कर रहे हैं और आपके सलाइवा का कॉम्पोजिशन क्या है। अगर आपके सलाइवा का कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा मिनरलाइज्ड है तो उसमें चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको टाटर बने। ऐसे में आप ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो टाटर को बनने से रोकता है। टाटर प्रिवेंटिंग टूथपेस्ट आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल हाइजीन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर प्लाक को अच्छे से निकालना है तो खाना हमें अपना अच्छा करना होगा, प्लस सफाई पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहीं से शुरुआत हो जाती है। यहाँ अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आगे चीजें पड़ेंगी नहीं। हर 6 महीने में एक डेंटल का विजिट ले लीजिए, ताकि जो है अगर बन रहा हो कहीं टाटर तो उसको आप साफ करके निकलवा दें। तो होप कि आपको टाटर और प्लाक और कैलकुलस के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया हो। टाटर और कैलकुलस एक ही चीज है। प्लाक और कैलकुलस के बीच में डिफरेंस आपको शायद समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के नोन में जो भी हार्ड टूथब्रश इस्तेमाल करता हो उसे इमीडिएटली बताएं कि हार्ड टूथब्रश दांतों को खराब करता है। किसी भी चीज में हमें हार्ड टूथब्रश को अपने दांतों पर इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी कंडीशन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।